नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत के विचारों की गहराई में उतर रहे हैं जिनकी अपनी जिंदगी किसी मतलब नाटकीय मोड़ से कम नहीं रही। एकार्ट टॉले। हम्म। जरा सोचिए, एक व्यक्ति जो अपने 30वें जन्मदिन तक लगातार गहरी चिंता, अवसाद और यहाँ तक कि जीने की इच्छा खो देने के कगार पर खड़ा था। बिल्कुल। और फिर 29 साल की उम्र के ठीक बाद एक रात बिल्कुल अचानक एक बहुत अजीब गहरा एहसास, मैं अब अपने साथ और नहीं रह सकता, ये वाक्य बहुत गहरा है। है ना? ये वाक्य उनके लिए जैसे बिजली का झटका था। इसमें दो हिस्से थे, मैं और अपने साथ। तो वो एक थे या दो? ये सवाल इतना गहरा था कि उनका सोचना जैसे थम सा गया। हाँ। उन्हें लगा जैसे कोई ताकत उन्हें अंदर खींच रही हो, एक शून्य में। और अंदर से एक आवाज आई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, किसी चीज का प्रतिरोध मत करो। अच्छा। उन्होंने खुद को रोका नहीं, उस शून्य में गिरने दिया। और अगली सुबह जब आंख खुली तो जैसे दुनिया ही बदल चुकी थी। बिल्कुल। बाहर चिड़ियों की आवाज, कमरे में आती सुबह की रोशनी, हर चीज उन्हें नई, ताजी और जैसे प्यार से भरी हुई लग रही थी। एक ऐसी गहरी शांति, एक मौजूदगी का अनुभव हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। एक गहरा बदलाव। हाँ, और सालों बाद दुनिया भर के आध्यात्मिक गुरुओं और ग्रंथों को पढ़कर उन्हें समझ आया कि उनके साथ जो घटा था वो असल में एक गहरा आध्यात्मिक जागरण था। और इसी अनुभव ने उन्हें दुनिया के जाने माने आध्यात्मिक शिक्षकों में से एक बनाया। बिल्कुल। और आज हम टोले के इसी अनुभव और समझ से निकली हुई जो किताब है द पावर ऑफ नाउ, मतलब वर्तमान की शक्ति, उसके कुछ खास हिस्सों पर बात करेंगे। हाँ। हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि टोले के जो मुख्य विचार हैं, जैसे वर्तमान पल में जीने का क्या मतलब है, हमारा मन असल में कैसे काम करता है, ये अहंकार या ईगो क्या बला है ना? हाँ, ये ईगो वाला कॉन्सेप्ट तो बहुत कंफ्यूजिंग भी लगता है कई बार। बिल्कुल। और हम दुख क्यों झेलते हैं और सच्ची शांति कैसे मिल सकती है, इन सबको इन हिस्सों के जरिए गहराई से समझना है। कोशिश ये रहेगी कि हम सब मिलकर इन विचारों के असल मायने तक पहुंच सकें। तो टॉले जो सबसे बड़ी जड़ की बात करते हैं, जो हमारे ज्यादातर दुख दर्द का कारण है, वो है अपने मन के साथ पूरी तरह से घुल मिल जाना। हाँ, आइडेंटिफिकेशन। हाँ, जिसे वो कहते हैं तादात्म्य या आइडेंटिफिकेशन। मतलब हम ये मान लेते हैं कि हम वही हैं जो हमारा मन सोचता है। हम सब ने महसूस किया होगा, सिर में लगातार एक आवाज चलती रहती है ना? जैसे कोई कमेंट्री कर रहा हो। हाँ बिल्कुल, नॉन स्टॉप। ये आवाज जज करती है, तुलना करती है, शिकायत करती है, कभी अतीत में अटकी रहती है या फिर भविष्य की चिंता करती है। टॉले एक मजेदार उपमा देते हैं। अच्छा। जैसे कुत्ते को हड्डी चबाना बहुत पसंद होता है, चाहे उसमें कुछ बचा हो या ना हो, है ना? वैसे ही हमारे मन को समस्याओं में उलझे रहना पसंद है, चाहे वो असली हो या मन की ही बनाई हुई। हाँ, और मन के साथ ये जो गहरी पहचान है, यही एक झूठे स्व का निर्माण करती है। टॉले इसे अहंकार या ईगो कहते हैं। ये वो मैं है जो अपनी पहचान, अपनी चीजों से, अपनी नौकरी, अपनी सोशल स्थिति, अपनी राय, अपनी कहानियां, इन सब से बनाता है। अच्छा। और ये झूठा स्व हमेशा असुरक्षित महसूस करता है। इसीलिए ये डर, अकेलापन और लगातार किसी न किसी तरह के दुख का कारण बनता है। आपको याद होगा, मशहूर दार्शनिक देकार्थ ने कहा था, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। हाँ, कोगीटो एर्गो सम। बिल्कुल। लेकिन टॉले मानते हैं कि ये पश्चिमी सभ्यता की एक बहुत बड़ी भूल है। सच तो ये है कि हम सिर्फ अपने विचार नहीं हैं, हम वो चेतना हैं जिसमें ये विचार आते जाते हैं। टॉले का तो ये भी अनुमान है कि हमारी, आप सोचिए, 80 से 90% सोच वो बस दोहराव वाली है, पुरानी, ज्यादातर नेगेटिव। और ये हमें खींच लेती है दूर उस पल से जहां जिंदगी है, मतलब अभी से। यहाँ टॉले एक बहुत ही मार्मिक कहानी सुनाते हैं, एक भिखारी की, जो सालों से सड़क किनारे एक पुराने बक्से पर बैठकर भीख मांग रहा था। अच्छा। एक दिन किसी अजनबी ने उससे पूछा, तुम जिस बक्से पर बैठे हो उसमें क्या है? भिखारी ने कहा, कुछ नहीं, ये तो बस एक खाली पुराना बक्सा है, मैं हमेशा से इसी पर बैठता आया हूँ। अजनबी ने जोर दिया, जरा खोलकर तो देखो। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद भिखारी ने बक्सा खोला और वो हैरान रह गया। वो बक्सा सोने से लबालब भरा था। वाह। टॉले कहते हैं कि हम सब उस भिखारी की तरह हैं। हम बाहर खुशी, शांति, समाधान ढूंढते रहते हैं, जबकि असली खजाना, हमारा सच्चा स्वरूप, हमारी गहरी शांति हमारे अंदर ही मौजूद है।
उस मौजूदगी में जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल। और यही वो अंदर का खजाना है जिसे टॉले अस्तित्व या बीइंग कहते हैं, यानी आपकी वो गहरी शांत मौजूदगी जो आपके विचारों, आपकी भावनाओं और आपकी बाहरी परिस्थितियों से भी परे है। ये खजाना हमेशा हमारे पास है, बस वो मन के शोर में दबा रहता है। ठीक है, तो इसे खोलकर समझते हैं। इस मन के जाल से, इस लगातार चलने वाली कमेंट्री से बाहर निकलने का पहला कदम क्या है? हाँ, पहला कदम। टॉले कहते हैं विचारक को देखना। इसका मतलब है अपने मन में जो विचार चल रहे हैं, जो आवाजें आ रही हैं, उनके प्रति बस सजग हो जाना। उन्हें रोकना नहीं, बदलना नहीं, जज नहीं करना, बस एक तटस्थ गवाह की तरह उन्हें देखना, जैसे आप सड़क पर ट्रैफिक को देख रहे हों। ये सुनने में आसान लग सकता है, पर ये बहुत शक्तिशाली अभ्यास है। सही कहा। जब आप अपने विचारों को देखना शुरू करते हैं तो आप उनसे एक दूरी बना लेते हैं। आपको ये एहसास होने लगता है कि आप वो विचार नहीं हैं, बल्कि आप वो शांत चेतना है जो उन विचारों को आते जाते देख रही है। आप उस सिर की आवाज से अलग हो जाते हैं। अच्छा। और यहीं से वो नो माइंड की अवस्था, मतलब अमन की अवस्था के छोटे छोटे पल पैदा होने लगते हैं। ये वो शांति के अंतराल हैं जहां विचारों का शोर थम जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि दिमाग बिल्कुल खाली हो जाता है, नहीं, बल्कि विचारों की वो लगातार चलने वाली, अक्सर परेशान करने वाली जो कमेंट्री है वो बंद हो जाती है। और उन पलों में गहरी शांति और स्पष्टता का अनुभव होता है। ये तो हुई विचारों की बात, लेकिन हम सिर्फ सोचते ही नहीं, हम महसूस भी करते हैं, है ना? हमारी भावनाएं भी तो हमें बहुत प्रभावित करती हैं। टॉले भावनाओं को कैसे देखते हैं? टॉले का दृष्टिकोण बहुत साफ है। भावना वो मूल रूप से मन की शरीर में होने वाली प्रतिक्रिया है। अच्छा, मन की शरीर में प्रतिक्रिया। हाँ, जैसे विचार सिर में होते हैं, भावनाएं शरीर में महसूस होती हैं। जब हमारे मन में नकारात्मक, अहंकार आधारित विचार चलते हैं, जैसे डर, गुस्सा, शिकायत, तो हमारा शरीर उन विचारों पर प्रतिक्रिया करता है और वैसी ही भावनाएं पैदा करता है। और मजे की बात यह है कि ये विचार और भावनाएं एक दूसरे को और हवा देती हैं। नकारात्मक विचार नकारात्मक भावनाएं पैदा करते हैं और फिर वो भावनाएं और ज्यादा नकारात्मक विचारों को जन्म देती हैं। ये एक दुष्चक्र बन जाता है। सही है। और टॉले खास तरह की भावनात्मक ऊर्जा की बात करते हैं, जिसे वो पीड़ा शरीर कहते हैं, पेन बॉडी। ये क्या चीज है? ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, ये टॉले के सबसे अनूठे और महत्वपूर्ण विचारों में से एक है। बिल्कुल, पीड़ा शरीर। ये हमारे अतीत की उन सभी भावनात्मक चोटों और दुखों का जमावड़ा है जो पूरी तरह से महसूस नहीं किए गए, समझे नहीं गए या जाने नहीं दिए गए। मतलब जो हमने दबा दिए। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ यादें नहीं हैं, बल्कि हमारे अंदर एक तरह का अर्ध स्वायत्त ऊर्जा क्षेत्र, सेमी ऑटोनोमस एनर्जी फील्ड बन जाता है। टॉले कहते हैं कि इसकी अपनी एक तरह की आदिम चेतना होती है, जिसका एक ही मकसद होता है, जीवित रहना और ज्यादा पीड़ा पैदा करना। बाप रे, मतलब हमारे अंदर एक ऐसी चीज है जो हमें और दुखी करना चाहती है। ये तो डरावना लगता है। तनाव होने पर, कोई पुरानी याद ताज़ा होने पर, या कभी-कभी बिना किसी बाहरी कारण के भी ये सक्रिय हो जाता है, जाग जाता है। जब ये सक्रिय होता है तो ये हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहार पर हावी हो जाता है। हम अचानक बहुत ज्यादा नकारात्मक, प्रतिक्रियाशील या दुखी महसूस करने लगते हैं। हाँ, होता है ऐसा कभी कभी। और हम ऐसी स्थितियां भी बना सकते हैं या ऐसी स्थितियों की ओर खिंच सकते हैं जो और ज्यादा पीड़ा पैदा करें, क्योंकि पीड़ा ही इसका भोजन है। ये नकारात्मकता पर पलता है। आपने शायद अनुभव किया होगा, कभी कभी छोटी सी बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है या बेवजह उदासी घेर लेती है। ये अक्सर पीड़ा शरीर के सक्रिय होने का संकेत होता है। तो अगर ये इतना शक्तिशाली है, तो क्या इससे बचने का कोई तरीका है या हम इसके गुलाम ही रहेंगे? बिल्कुल तरीका है, और वो तरीका आश्चर्यजनक रूप से सीधा है, हालांकि आसान नहीं है। अच्छा। तरीका है सजगता और स्वीकृति। जब पीड़ा शरीर सक्रिय हो तो उसे महसूस करें, अपने शरीर में उठ रही उस तीव्र भावना को महसूस करें। उसे अच्छा या बुरा, सही या गलत का लेबल न दें। जज नहीं करना है। बिल्कुल नहीं, बस उसे वहां होने दें, उसे स्वीकार करें। और सबसे महत्वपूर्ण, उसके साथ अपनी पहचान न जोड़ें। ये महसूस करें कि मैं दुखी हूं कहने के बजाय मेरे अंदर दुख की भावना उठ रही है या पीड़ा शरीर सक्रिय है। अच्छा, ये फर्क करना जरूरी है। बहुत जरूरी। जैसे ही आप उसे सजगता से देखना शुरू करते हैं, बिना प्रतिक्रिया किए, आप उससे अपनी पहचान तोड़ देते हैं। और टॉले कहते हैं कि ये सजगता की रोशनी ही उसे बदलने लगती है, जैसे कोई जादू। हाँ, बिल्कुल। टॉले इसकी तुलना कीमिया यानी एल्केमी से करते हैं, जिसमें पुरानी कहानियों के अनुसार साधारण धातु को सोने में बदल दिया जाता था।
उसी तरह जब आप अपनी सजग उपस्थिति प्रेजेंस उसकी रोशनी पीड़ा शरीर पर डालते हैं तो वो नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे रूपांतरित होने लगती है, ट्रांसम्यूट होने लगती है। ट्रांसम्यूट मतलब? मतलब वो सघन पीड़ा हल्की होकर चेतना में बदलने लगती है। आप उस पीड़ा से सीखते हैं और वो अपनी पकड़ खो देती है। ये प्रेम, आनंद, शांति जैसी सकारात्मक अवस्थाओं से बिल्कुल अलग है। प्रेम, आनंद और शांति हमारे गहरे अस्तित्व बीइंग से सहज रूप से उत्पन्न होते हैं, मन की प्रतिक्रिया के रूप में नहीं। अच्छा। इसलिए उनका कोई विपरीत नहीं होता। दुख का विपरीत सुख हो सकता है, लेकिन गहरे आनंद, जॉय का कोई विपरीत नहीं है। टॉले बाहरी चीजों से मिलने वाले आनंद, प्लेजर, और भीतर से उठने वाले परम आनंद, जॉय में भी साफ फर्क करते हैं। प्लेजर आता जाता है ना, लेकिन जॉय हमारे अस्तित्व का हिस्सा है। ये बहुत दिलचस्प है। इसका मतलब ये हुआ कि पीड़ा का असली स्रोत मन की बाहरी चीजों या भविष्य में खुशी खोजने की आदत है। हाँ, टॉले बुद्ध की शिक्षा से सहमत हैं कि पीड़ा का एक बड़ा कारण हमारी इच्छा या तृष्णा है, क्रेविंग। क्रेविंग, हाँ। हमारा मन लगभग हमेशा या तो अतीत के अटका रहता है या भविष्य में कुछ पाने की उम्मीद में रहता है। वो अभी में टिकना नहीं चाहता क्योंकि उसे लगता है कि अभी में कुछ कमी है या ये बस भविष्य के किसी लक्ष्य तक पहुंचने का एक साधन है। वो बाहरी चीजों, उपलब्धियों, रिश्तों में या भविष्य के किसी काल्पनिक पल में मोक्ष या पूर्णता खोजता है। लेकिन टॉले कहते हैं कि असली मोक्ष, असली शांति, असली जीवन सिर्फ और सिर्फ अभी में ही मिल सकता है। समाधान वही है जो हमने पहले बात की। मन के साक्षी बने, अपनी इच्छाओं, अपने डर, अपनी सोच को देखें बिना उनमें पूरी तरह बहे। तो ये अभी या वर्तमान क्षण, द नाउ, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ये टॉले की शिक्षाओं का केंद्र क्यों है? क्योंकि अभी ही वो एकमात्र जगह है जहां जिंदगी असल में मौजूद है। हाँ, ये तो सही है। अतीत जा चुका है, वो सिर्फ यादों में है। भविष्य अभी आया नहीं है, वो सिर्फ एक कल्पना है। हम जी तो हमेशा अभी में ही सकते हैं, लेकिन हमारा मन, जैसा हमने कहा, अभी का लगातार विरोध करता है। उसे अतीत और भविष्य चाहिए अपनी कहानियां बुनने के लिए, अपनी पहचान बनाए रखने के लिए। टॉले घड़ी के समय, क्लॉक टाइम, और मनोवैज्ञानिक समय, साइकोलॉजिकल टाइम में एक बहुत जरूरी अंतर बताते हैं। अच्छा, ये क्या है? घड़ी का समय व्यवहारिक है, हमें अपॉइंटमेंट के लिए समय देखना होता है, खाना पकाने का समय जानना होता है, ये उपयोगी है। लेकिन मनोवैज्ञानिक समय है अतीत के पछतावों में जीना या भविष्य की चिंताओं और उम्मीदों में खोए रहना। और यही मनोवैज्ञानिक समय हमारी ज्यादातर पीड़ा का स्रोत है। क्या इसे समझाने के लिए टॉले कोई उदाहरण या कहानी देते हैं? कोई ज़ेन या सूफी बात? हाँ, वो ज़ेन परंपरा या सूफी कवियों का हवाला देते हैं। जैसे एक ज़ेन गुरु रिंजाए अक्सर अपनी उंगली उठाकर पूछते थे, इस क्षण क्या कमी है? क्या कमी है? ये सवाल हमें तुरंत अभी में वापस लाता है और मन की कमी ढूंढने की आदत को चुनौती देता है। या महान सूफी कवि रूमी ने कहा, अतीत और भविष्य ईश्वर को ढक लेते हैं, इन दोनों पर्दों को आग से जला दो। वाह! यानी जब हम अतीत या भविष्य में खोए रहते हैं तो हम उस दिव्य उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाते जो सिर्फ अभी में है। ये बहुत गहरी बात है। तो जब हम पूरी तरह अभी में होते हैं तो हमारी समस्याएं कैसे गायब हो जाती हैं? समस्याएं तो फिर भी रहती होंगी ना, लाइफ सिचुएशन तो होती है। ये समझना बहुत जरूरी है। टॉले ये नहीं कहते कि आपकी बाहरी परिस्थितियां या चुनौतियां, जो जीवन स्थिति है, वो तुरंत बदल जाएंगी। लेकिन जब आप पूरी तरह से वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो समस्या का जो मानसिक बोझ है वो घुल जाता है। अच्छा, कैसे? क्यों? क्योंकि जिसे हम समस्या कहते हैं वो ज्यादातर मन की बनाई हुई होती है और उसे जीवित रहने के लिए मनोवैज्ञानिक समय चाहिए होता है। समस्या या तो अतीत की किसी बात पर आधारित होती है, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, या भविष्य की चिंता पर, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। सही है। जब आप पूरी तरह अभी में मौजूद होते हो तो आप अतीत के बोझ और भविष्य के डर से मुक्त हो जाते हैं। आप सिर्फ अभी की वास्तविकता का सामना करते हैं और अक्सर पाते हैं कि इस क्षण में आप ठीक हैं, आप इससे निपट सकते हैं। आप अपनी बाहरी जीवन स्थिति के नीचे जो गहरा शांत जीवन है, लाइफ, उसे महसूस करने लगते हैं। इसका कोई उदाहरण है रोजमर्रा की जिंदगी से? सोचिए, जब कोई अचानक आपातकालीन स्थिति आ जाती है, मान लीजिए कार चलाते हुए अचानक ब्रेक लगाना पड़े, उस एक क्षण में क्या होता है? मन का सोचना अक्सर रुक जाता है। हाँ, बिल्कुल। अतीत या भविष्य गायब हो जाते हैं। आप पूरी तरह से उस क्षण में होते हैं, एक तीव्र सजगता के साथ।
और उसी उपस्थिति में से सही प्रतिक्रिया या समाधान निकलता है। बाद में शायद डर लगे, लेकिन उस क्षण में अक्सर एक स्पष्टता होती है। ये अभी की शक्ति का एक नाटकीय उदाहरण है। तो इस सब का क्या मतलब है? मतलब प्रैक्टिकली हम क्या करें? ये अभी में आना, ये उपस्थिति, क्या ये सिर्फ किसी खास ध्यान की अवस्था है या हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं, और यही टोले का मुख्य संदेश है। अभी में आना कोई रहस्यमय चीज नहीं है। ये एक अभ्यास है, एक चुनाव है जो हम हर पल कर सकते हैं। अच्छा, तो कैसे करें? कुछ टिप्स? हाँ, टोले कई व्यवहारिक तरीके बताते हैं। पहला, अपने मन की अभी से भागने की आदतों को पहचानना। जैसे ही आप देखें कि आपका मन अतीत या भविष्य में जा रहा है, बस उसे नोट करें बिना जज किए। बस नोटिस करना है। हाँ। दूसरा, अपनी इंद्रियों पे ध्यान देना। आप अभी क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं? अपने शरीर पे हवा का स्पर्श महसूस करें, खाने का स्वाद लें। बस इंद्रियों के जरिए जो अनुभव हो रहा है उसमें रहें, बिना उसे मानसिक लेबल दिए। अच्छा। तीसरा, अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों को पूरी सजगता से करना, जैसे सीढ़ियां चढ़ना, हाथ धोना, चाय बनाना। इन कामों को करते हुए पूरी तरह से उनमें मौजूद रहें। उन्हें कहीं पहुंचने का साधन न समझें, बल्कि अपने आप में एक लक्ष्य बना लें। ये तो कर सकते हैं। और चौथा, जो शायद सबसे शक्तिशाली तरीका है, वो है अपने आंतरिक शरीर, इनर बॉडी को महसूस करना। अपनी आंखों को बंद करके या खुली रखकर अपने हाथों, पैरों, पेट, छाती के अंदर जीवन ऊर्जा के हल्के से एहसास को महसूस करने की कोशिश करें। ये आपको तुरंत विचारों के शोर से हटाकर शरीर की जीवंतता और वर्तमान क्षण में ले आता है। ये सुनने में बहुत उपयोगी लग रहा है। और अभी में जीने से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण विचार है टोले का समर्पण, सरेंडर। ये शब्द सुनते ही कई लोगों को लगता है कि इसका मतलब हार मान लेना या निष्क्रिय हो जाना है। हाँ, ये एक आम गलतफहमी है। टोले के लिए समर्पण का मतलब हार मान लेना या परिस्थितियों के आगे घुटने टेक देना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है जो है, व्हाट इज, यानी इस क्षण की जो वास्तविकता है उसके प्रति आंतरिक प्रतिरोध छोड़ देना। ये एक गहरी आंतरिक स्वीकृति है। आंतरिक स्वीकृति। हाँ, हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम वास्तविकता को स्वीकार नहीं करते। हम चाहते हैं कि चीजें वैसी हों जैसी हम चाहते हैं, ना कि जैसी वे हैं। हमारी उम्मीदें और वास्तविकता के बीच जो ये अंतर होता है और हमारा इस अंतर के प्रति जो मानसिक प्रतिरोध होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वही पीड़ा का अंतराल, पेन गैप पैदा करता है। अच्छा, पेन गैप। जब हम अभी को जैसा वो है पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं, चाहे वो सुखद हो या दुखद, तो हम उस मानसिक प्रतिरोध से मुक्त हो जाते हैं और इस तरह पीड़ा से भी मन का प्रभुत्व कम हो जाता है। टॉकलेस का कोई उदाहरण देते हैं, कुछ सरल सा? वो एक सरल सा उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं और कीचड़ में फंस जाते हैं। हाँ। अगर आप गुस्से में एक्सेलरेटर दबाते रहेंगे, पहिए घुमाते रहेंगे, यानी प्रतिरोध करेंगे, तो आप और ज्यादा धंसते जाएंगे, है ना? हाँ, बिल्कुल। पहला कदम है स्वीकार करना। ठीक है, मैं फंस गया हूं। ये स्वीकृति आपको शांत करती है और फिर आप सही समाधान सोच सकते हैं। शायद किसी को मदद के लिए बुलाना या कोई और तरीका अपनाना। प्रतिरोध ऊर्जा बर्बाद करता है और स्थिति को बिगाड़ता है। स्वीकृति स्पष्टता और सही कार्रवाई का रास्ता खोलती है। और ये समर्पण सिर्फ बाहरी परिस्थितियों के लिए नहीं, बल्कि रिश्तों पर भी लागू होता है। बिल्कुल। टोले कहते हैं कि रिश्तों में हमारी ज्यादातर समस्याएं इसलिए आती हैं क्योंकि हम दूसरे व्यक्ति को बदलने की कोशिश करते हैं, उन्हें वैसा बनाने की कोशिश करते हैं जैसा हम चाहते हैं। हाँ, ये तो बहुत होता है। समर्पण का मतलब है अपने साथी को, अपने दोस्त को, अपने परिवार के सदस्य को वैसे ही स्वीकार करना जैसे वे इस क्षण में हैं, बिना किसी शर्त के, बिना उन्हें बदलने के एजेंडे के। जब आप ऐसा करते हैं तो अहंकार का टकराव कम हो जाता है और गहरे संबंध की संभावना खुल जाती है। टोले रिश्तों को एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक अभ्यास, एक साधना मानते हैं। साधना? रिश्ते। हाँ। क्योंकि रिश्ते हमारे अहंकार और पीड़ा शरीर को सबसे ज्यादा उभारते हैं और हमें उपस्थिति और समर्पण का अभ्यास करने का सबसे अच्छा मौका देते हैं। आपने ईसा मसीह के दूसरा गाल आगे करने वाली बात का भी उल्लेख किया था। क्या टोले उसका भी यही अर्थ निकालते हैं, आंतरिक प्रतिरोध न करना? हाँ, टोले के अनुसार उसका गहरा अर्थ शारीरिक हिंसा का जवाब न देना मात्र नहीं है, बल्कि उससे भी ज्यादा आंतरिक प्रतिरोध न करना है। यानी जब कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करे या आपको चोट पहुंचाए, तो मन में उसके प्रति नफरत, गुस्सा या बदला लेने का भाव ना पालना। ये बाहरी रूप से निष्क्रिय दिखने पर भी एक बहुत शक्तिशाली आंतरिक अवस्था है जो आपको प्रतिक्रिया के चक्र से मुक्त करती है।
इसी तरह टोले कसाई की कहानी सुनाते हैं, अच्छा। जिसके पास एक ग्राहक आता है और कहता है, मुझे मांस का सबसे अच्छा टुकड़ा दो। कसाई जवाब देता है, मेरे पास मांस का हर टुकड़ा सबसे अच्छा है। ये कहानी हर क्षण को, हर परिस्थिति को बिना तुलना या निर्णय के सर्वश्रेष्ठ के रूप में स्वीकार करने का प्रतीक है। वाओ, हर टुकड़ा सबसे अच्छा है। हाँ, और टॉली ये भी कहते हैं कि कभी-कभी जीवन में बहुत तीव्र पीड़ा या आपदा आती है। ऐसी स्थितियां हमें समर्पण के लिए मजबूर कर सकती हैं। जब अहंकार पूरी तरह टूट जाता है, जब कोई उम्मीद नहीं बचती, तब अक्सर गहरी स्वीकृति और शांति का जन्म होता है। इसे वो क्रूस का मार्ग, वे ऑफ द क्रॉस कहते हैं। पीड़ा के माध्यम से नहीं, बल्कि पीड़ा के प्रति पूर्ण समर्पण के माध्यम से ईश्वर या अपने गहरे अस्तित्व को पाना। अंततः हर क्षण हमारे पास एक चुनाव होता है। क्या हम और पीड़ा पैदा करना चाहते हैं, प्रतिरोध, नकारात्मकता, शिकायत के द्वारा, या हम इस क्षण को स्वीकार करके शांति चुनना चाहते हैं? जब हम समर्पण चुनते हैं तो हम पाते हैं कि जीवन हमारे लिए काम करना शुरू कर देता है, हमारे खिलाफ नहीं। तो संक्षेप में कहें तो आज हमने एखार्ट टॉले के विचारों की गहराई में झांका। हमने समझा कि हम अपने मन के विचारों के गुलाम नहीं हैं, हम उनसे परे देखने वाली चेतना है जो हमें शांति और जीवन के प्रवाह से जोड़ती है। बिल्कुल सही कहा। और इस चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा जिस पर वो मनन कर सकें। जरूर। टॉले सुझाव देते हैं कि इस दुनिया का, इस सृष्टि का अंतिम उद्देश्य शायद दुनिया के भीतर कुछ हासिल करना नहीं, बल्कि दुनिया का अतिक्रमण करना है। मतलब उससे परे जाना, ट्रांसेंडेंस। दुनिया से परे जाना। हाँ, जरा सोचिए, इस बात को गहराई से महसूस करने का क्या मतलब हो सकता है कि यहाँ बाहर जो कुछ भी हो रहा है, हमारी सफलताएं, विफलताएं, रिश्ते, चीजें, वो अंततः उतना मायने नहीं रखता जितना हम सोचते हैं। ये तो बहुत बड़ा सवाल है। और साथ ही साथ हर जीव को, हर रूप को उस एक परम जीवन, वन लाइफ की अभिव्यक्ति के रूप में देखना, उसका सम्मान करना, जो रूप और नाम से परे है। ये विचार के वास्तव में कुछ भी खतरे में नहीं पड़ सकता, या जैसा कि बाइबल में कहा गया है, मैंने दुनिया पर विजय प्राप्त कर ली है। अगर हम इसे सचमुच समझ लें तो इसका हमारे जीने के तरीके पर, हमारे डर पर, हमारे रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा? वाकई सोचने के लिए एक बहुत गहरा और शायद जीवन बदल देने वाला सवाल छोड़ा है आपने। इस पर सोचना होगा।